वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी ने वर्ग 2 का नोटिफिकेशन देख लिया होगा। बहुत सारे परिवर्तन कर दिए हैं, तो उन्हीं को लेके आज हम बात करने वाले हैं। और वर्ग 2 की तैयारी के लिए ये वीडियो एक मोटिवेशन का भी काम करेगी। हालांकि मैं आने वाले समय में जल्द ही अभी मैं कंटेंट पे काम कर रहा हूँ कि स्ट्रेटजीज बना रहा हूँ, रणनीतियाँ बना रहा हूँ कि अब आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ में कैसे तैयारी करना है। हर एक विषय को लेकर, हर एक विषय पर मैं बहुत ही अच्छी वीडियोस लाने वाला हूँ स्ट्रेटजी वाली। कैसे तैयारी करना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, मतलब कैसे प्रैक्टिस करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। आपके पास 4 महीने का समय है जो कि पर्याप्त है। कैसे आपको पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हुए चयन परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी हद तक पूरी कर लेना है। और जिन विद्यार्थियों ने 2018 में पेपर दिया था उनसे आप बहुत ही आगे निकल जाएंगे जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो, क्योंकि आप ना एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ तैयारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप पात्रता परीक्षा को विद नेगेटिव मार्किंग आप क्वालिफाई करते हैं तो डेफिनेटली आप चयन परीक्षा के लिए अपने आधार को बहुत ही अच्छा कर चुके होंगे। और डेफिनेटली फिर चयन परीक्षा आपको बहुत आसान लग सकती है, क्योंकि आप पात्रता परीक्षा ही नेगेटिव मार्किंग के साथ अच्छे खासे लेवल को आप पार कर चुके हैं। तो परिवर्तन आ गया, क्या क्या आपको बता दूं मैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी आ गई है, सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, लेकिन ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। आपका मुख्य विषय जो आना था वो आपका 120 अंक का आ रहा है, लेकिन गणित में परिवर्तन ये हुआ है कि अब आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। वहाँ पे आपको फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स भी दे दिए उन्होंने, तो आपको फिजिक्स अब देखनी पड़ेगी। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। 15-20 नंबर की फिजिक्स आ सकती है, क्योंकि मैथ वाले फिजिक्स साइंस पढ़ा सकते हैं और पढ़ाते भी हैं। और फिजिक्स वाले फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे आप क्वालिफ़िकेशन देखेंगे ना मैथ के लिए। यदि भौतिक शास्त्र से किसी विषय से भी आपने अध्ययन किया है फिजिक्स से, तो आप एलिजिबल होते हैं। इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल हैं, तो फिजिक्स उन्होंने इस वजह से दी हुई है। तो कैसे करना है वो तो हम डिटेल में भी बात करने जा रहे हैं, आगे बात करेंगे जब भी अपना अभी 1-2 दिन का टाइम दीजिए मुझे। मैं हर चीज़ पे बहुत ही विस्तार से बात करने वाला हूँ, एक एक रणनीति आपको बताने वाला हूँ। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो विद्यार्थी अभी तक मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप लोग हो जाइए। वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वही भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम टेस्ट अपलोड करने जा रहे हैं, सुपर मॉक अपलोड करने जा रहे हैं। FLTs रहेंगी उनमें, और छोटे छोटे मॉक की तो गिनती ही आप छोड़ दीजिए। विद नेगेटिव मार्किंग नए पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा। 3-4 दिन में हो जाएगा। आप आज से ही ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आप लोग जुड़ सकते हैं। हम आपको वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ते हैं। जो भी कंटेंट हमारे पास अवेलेबल रहता है या आता रहता है, हम वो कंटेंट आपको देते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको सिस्टमेटिक वे में मिल जाए, लेकिन जो भी कंटेंट हमारे पास अवेलेबल रहता है या जो रणनीतियाँ रहती हैं, जो कुछ PDFs हमारे पास रहती हैं, वो हम आपको वहाँ पर सेंड करते रहते हैं। तो उस ग्रुप में ऐड होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ हम आपको टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, बस वहाँ पर तो ये मान लीजिए हम आपको हमारी तरफ से ही ऐड कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आ गई हैं। कुछ बच्चे नेगेटिव मार्किंग का विरोध कर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, पात्रता परीक्षा है और इसमें नेगेटिव मार्किंग क्यों की जा रही है। तो दो तरीके के लोग हैं। एक तो नेगेटिव मार्किंग का विरोध कर रहे हैं, और दूसरे वो भी हैं जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव मार्किंग से। उनका तो ये कहना है कि हम तैयारी कर लेंगे, हमें 4 महीने का टाइम दिया है, हम नेगेटिव मार्किंग के साथ तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। हम चयन परीक्षा के लिए भी अभी साथ में तैयारी कर सकते हैं। 2 तरीके के लोग हैं। तो जो सेकंड तरीके के लोग हैं ना, जिन्हें दिक्कत नहीं आ रही नेगेटिव मार्किंग से, वो डेफिनेटली मेहनत कर रहे होंगे पहले से, और अभी भी चेंजेस के लिए वो रेडी हैं। कोई सा भी परिवर्तन हो मैनेज कर लेंगे, वो पढ़ने के लिए तैयार हैं। इतना बड़ा परिवर्तन नहीं किया। बस आप देखिए, आपको सामान्य हिंदी पहले भी पढ़ रहे थे, अब आपको अभी भी पढ़नी पड़ेगी।
पार्ट ए आपका 30 नंबर का आ रहा है और आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। काफ़ी विद्यार्थी क्या करेंगे, केवल और केवल मतलब मैंने कुछ कमेंट देखी थी कि अब पार्ट बी पर फोकस करना, 120 अंक का आ रहा है पार्ट बी, पार्ट ए ना करें तब भी चल जाएगा। देखिए कितनी बड़ी मूर्खता हो जाएगी केवल पार्ट बी पे ध्यान देना। क्या पार्ट बी आपका जो कि स्नातक स्तर का पूछा जा रहा है, क्या आप उसमें नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में 120 अटैम्प्ट कर पाएंगे? क्या आप 90 भी अटैम्प्ट कर पाएंगे, 100 अटैम्प्ट कर पाएंगे? क्या आप सोचिए, आपका विषय मुख्य विषय है हाई लेवल का आएगा, ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, क्या हो पाएगा? आप खुद पूछिए। मतलब एक तरीके में ये कहने में अच्छा लगता है कि यार पार्ट बी पे फोकस करो, 120 नंबर पे मेहनत करो, सिलेक्शन मतलब हम क्वालिफाइड कर जाएंगे एग्ज़ाम। ये व्यवहारिक नहीं है, कहने में अच्छा लग रहा है आप लोगों को। हकीकत बताऊं तो पार्ट ए पर भी बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। जो विद्यार्थी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को अहमियत बराबर देने वाला है, वही चयन परीक्षा में भी अच्छा करेगा आगे चल के, वही व्यक्ति अच्छा करने जा रहा है। पार्ट बी अकेला नहीं करना, आपको पार्ट ए भी करना है, हर एक विषय करना है पार्ट ए का। हिंदी आपकी 8 नंबर की आ रही है, करनी पड़ेगी आपको। जीके आ रहा है, करंट आ रहा है और आपकी रीजनिंग आ रही है 7 नंबर की, करनी पड़ेगी आपको। जीके को भी देखिए, मैं जीके करने का क्यों 4 महीने हैं इस वजह से बोल रहा हूँ। आपकी चयन परीक्षा पार्ट ए को मैं इग्नोर करने के लिए कह सकता था, लेकिन मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि अभी आपकी चयन परीक्षा भी होगी आगे चल के। तो आप अपने इन 4 महीने में ऐसी तैयारी करो कि चयन परीक्षा में कुछ भी दे दें वो लोग, हम रेडी रहें, हम तैयार रहें। तो मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि पार्ट ए को इग्नोर नहीं करना। जीके आ रहा है, स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि कैसे जीके करना है, पूरा नहीं करना। बेसिक होता है हर चीज़ का, एक लेवल होता है, वहाँ तक जाना है। करंट का भी मैं चयन परीक्षा के हिसाब से भी चीज़ों को आपको आगे बताने वाला हूँ। नहीं पता ना कि चयन परीक्षा में क्या आएगा, कुछ बेसिक सब्जेक्ट ऐसे जो चयन परीक्षा में डेफिनेटली आने वाले हैं। मैंने वर्ग 2 का भी बोला था, यदि सिलेबस चेंज भी हो गया तो आपका मुख्य विषय तो आएगा ही आएगा, आपकी सीडीपी तो आएगी, नंबरिंग चेंज कर देंगे ऊपर नीचे। वही कुछ होगा चयन परीक्षा में। आगे उसके बारे में बता दूंगा कि क्या क्या संभावनाएं, बता दूंगा कि क्या पैटर्न रह सकता है और कैसे आपको अभी वर्ग 2 की तैयारी चयन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करनी है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको जल्द ही बताने जा रहा हूँ। अब रीजनिंग भी करनी होगी आपको। मान लीजिए 7 में से 3 नंबर की आपकी रीजनिंग आ सकती है। इग्नोरेबल नहीं है अब ये कि यार रहने दो, आप कौन करे, नहीं। हर चीज़ का तरीका होता है करने का। आपका नॉलेज आपका 4 महीने में आप करोगे क्या केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ के? पता चला कि चयन परीक्षा में आपका सब्जेक्ट को कम कर दिया क्योंकि पात्रता में उन्होंने सब्जेक्टिव नॉलेज आपका चेक कर लिया। ध्यान देना, पात्रता परीक्षा में वो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज चेक कर लेंगे कि आप कितने महारथी हैं इसमें। तो चयन परीक्षा में भी तो आपका कोई सा नॉलेज चेक करना होगा ना उन्हें। तो क्यों ना हम अभी से एक तीर से 2 निशान साधें। इसके सिलेबस को जब कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना हम मेहनत जी जान से करें, अच्छे से कर लें, ताकि आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत ही ना हो। भाई एक और बात, मैथ हुआ आपकी, रीजनिंग में रीजनिंग हुई, इंग्लिश हुई आपकी, करंट हुआ, जीके हुआ, कहाँ काम नहीं आएगा। आप और भी एग्ज़ाम्स देंगे तो काम आएगा, आपका हेल्प करेगा। और 4 महीने, यदि 2 महीने का टाइम मिलता है ना, इतना सिलेबस आप फिर भी कर सकते थे, कोशिश करते कि आप कर लेते। खासकर मुख्य विषय तो आपका 2 महीने में बहुत ही अच्छा हो जाता। अब जब 4 महीने का टाइम मिल गया, मैं से 4 महीने का नहीं, मैं 4 महीने से ज़्यादा का समय बोलूँगा, क्योंकि पेपर मुश्किल है कि मई में हो जाए, या मई में होगा भी तो ज़रूरी थोड़ी कि आपका 1 मई को ही हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा पेपर देर से हो, क्योंकि बीच में बहुत सारे पेपर्स फंसे हैं, पेपर होने हैं। यदि वो थोड़े से एक्सटेंड होते हैं तो डेफिनेटली आपका भी होने जा रहा है, आपका मई में एग्ज़ाम नहीं होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो क्यों अपने टाइम को आप बर्बाद करें केवल कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ने में? भाई स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
ऐसा नहीं कि बाकी, देखिए कई लोग अपने अपने लॉजिक लगाएंगे कि यार पात्रता परीक्षा है, बस क्वालिफाई करना है, रिजर्वेशन से आते हैं 75 ले आएंगे, जनरल से आते हैं, अदर स्टेट वाले हैं तो हम 90 ले आएंगे। ये सोचना संकीर्ण है, मतलब ये छोटी सोच है। आपको थोड़ा सा सोच, यदि आपको सिलेक्शन लेना है आगे चल के, डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट टीचर बनना ही है, तो अभी से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको दुनियादारी से 10 कदम आगे चलना पड़ेगा, ताकि आप जब भी आपके एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो हम चयन परीक्षा की ही बात कर लें, तो आपको ना दिक्कत ना हो, आप दुनिया वालों से 10 कदम आगे रहो। क्योंकि 4 महीने 5 महीने आपको अभी यूटिलाइज़ करना है। डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन सोच समझ के पढ़ना होगा भाई। आप ना 1 नंबर को भी इग्नोर, अब कुछ बच्चे सोचेंगे इंग्लिश 5 नंबर की, अरे रहने देते हैं, कौन करे इसको। भाई चयन परीक्षा में ज़्यादा नंबर की इंग्लिश कर दी, फिर क्या करोगे आप लोग? या किसी और एग्ज़ाम में भी तो काम आएगी अंग्रेजी आपकी। इग्नोरेबल नहीं है ये, इग्नोर नहीं कर, 5 नंबर का आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ना है, हमें वोकैब वाले सेक्शन में जाना है। वोकैब करना है लेकिन लिमिटेड करना है, इम्पॉर्टेंट करना है। तो वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको कि कैसे करना है, लेकिन इग्नोर नहीं करना किसी को भी। कुछ बच्चे करंट को इग्नोर करेंगे। भाई मैं तो कहता हूँ 1 नंबर का भी करंट आ रहा है ना, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक नंबर .1 आपको रिजेक्ट कर सकता है, डिसक्वालीफाइड कर सकता है नेगेटिव मार्किंग की वजह से। और पार्ट ए में नंबर ज़्यादा लाना भी संभव है, संभावनाएं बहुत सारी हैं उसकी। हिंदी में आप स्कोर कर सकते हो, आप सीडीपी में कर सकते हो। सीडीपी को इग्नोर नहीं कर सकते अभी आप, क्यों? रीज़न, अभी मान लीजिए आपका विषय का नॉलेज चेक कर लिया, हो सकता है कि आपकी चयन परीक्षा जब हो वो सीडीपी को 60 या 70 नंबर की कर दें। पूरी संभावनाएं बन रही हैं, पूरी संभावनाएं बनती हैं कि ऐसा हो सकता है। सीडीपी मुख्य है आपके लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे साइकोलॉजिकल वे में पढ़ाना रहता है, बच्चों को समझना रहता है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले समय में आपसे सीडीपी ज़्यादा अंक की पूछी जाए। तो पात्रता परीक्षा की तैयारी ऐसे करना है कि वो आगे भी हेल्प करे। और अच्छी बात है कि आप अच्छे लेवल पे तैयारी करेंगे, आप मेहनत करने से तो डरने वाले हैं नहीं। अब आपने मन बना लिया है कि टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो जीवन भर आपको वैसे भी पढ़ना और पढ़ाना तो पड़ेगा। आप इस चीज़ से भाग ही नहीं सकते, तो क्यों ना अभी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि यार ये तो हमारा धर्म ही है, पढ़ना और पढ़ाना। आपका धर्म क्या है? पढ़ना और पढ़ाना। तो आपको अपने धर्म को अभी से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कर लेंगे, हो जाएगा, 4 महीने का टाइम है, मैनेज कर लेंगे हम लोग। लेकिन कुछ लोग होंगे नेगेटिव लोग, कई लोग यहाँ पे कमेंट करके चले। मैंने एक साइंस की वीडियो बनाई थी, मैंने मैथ की वीडियो बनाई थी, मैंने ऑथेंटिक बुक बताई थी कि कौन कौन सी पढ़ना है, अभी भी डली हुई हैं वो, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया आप इतनी सारी बुक्स क्यों बता रहे हैं? ये मतलब मैंने ठीक ठाक बुक बताई थी, क्योंकि वहाँ से पेपर मतलब क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, खासकर टीचिंग लाइंस में। ऑथेंटिक बुक्स बताई, तो उन्होंने बोला कि आप इतना सारा कंटेंट बता रहे हैं तो आप 20-25 बुक और बता देते। मतलब कमेंट की जा रही थी नेगेटिव वे में। भाई ऐसे लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं होता। भाई जो हकीकत है, जहाँ से पेपर बनना है, जो ऑथेंटिक कंटेंट है, आपको वो बताया जा रहा है और आप वो नहीं पढ़ रहे। आप उन पे विश्वास कर लेते हो जो बोलते हैं कि आप ये वाली एक बुक पढ़ लो, इसमें आपके सारे के सारे विषय दिए गए हैं, 5-6 विषय आपके एक ही बुक में दे दिए, मात्र 300 पेज की बुक है, आप इसे कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वो भाग ही रहे हैं पढ़ने से, वो बच रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं कि यार इतना पढ़ लेते हैं, चलो क्या पता निकल जाए। उनका कभी नहीं होता सिलेक्शन। वो तो 150 में से 60 नंबर भी नहीं ला पाते जो ऐसा करते हैं। मैंने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं। वर्ग 3 में कई विद्यार्थियों ने गलती करी है, दोहराई है। ये बहुत सारी पब्लिकेशंस आने वाली मार्केट में, अभी आप देखना। भाई ऑथेंटिक बुक्स अब जब अवेलेबल हैं तो क्यों आप वो छोटी छोटी बुक्स के पीछे भाग रहे हो, जिनमें से एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला आपको, एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला आपको। आप उनके पीछे क्यों भाग रहे हो? ले लीजिए, पढ़ने के लिए होनी चाहिए हमारे पास, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, रिवीजन के लिए होनी चाहिए।
लेकिन जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं ना, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, तो हम उनको क्यों छोड़ें, उन्हें क्यों इग्नोर करें। जब पेपर ही वहाँ से आना है, हमें आगे चल के वही बुक्स पढ़ाना है, तो क्यों हम उनको अभी इग्नोर करें। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है, अधिकतर विद्यार्थी यही गलती कर बैठते हैं। वर्ग 3 में ऐसे हज़ारों विद्यार्थी हैं, इतनी मेहनत करी लेकिन गलत डायरेक्शन में मेहनत कर ली उन्होंने, गलत कंटेंट पढ़ा, इस वजह से कम नंबर आ पाए। पेपर डिफ़िकल्ट आया था, मानते हैं भाई आपकी शिफ्ट में डिफ़िकल्ट रहा होगा, लेकिन गलती आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना। यही चीज़ मॉक आपने लगाए, आपने बहुत आसान मॉक लगा लिए। मैं हकीकत बता रहा हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, मैंने उनके भी मॉक देखे हैं, वो बहुत आसान मॉक आपको प्रोवाइड कर रहे थे। मैं ग्रेड 3 की बात कर रहा हूँ, इतने आसान कि आपके 130 प्लस नंबर आ रहे थे कई लोगों के, और पता चला कि वर्ग 3 में 100 नंबर भी टच नहीं कर पाए वो लोग। तो गलती करी ना, तो थोड़ा सा लेवल तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठ ही रहे हैं, तो क्यों आप छोटी मोटी चीज़ें, आप थोड़ा सा अपना लेवल भी रखें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, कैसा क्या पूछ ले, तो हमें तो परिवर्तन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। डिफ़िकल्टी लेवल होगा तो हम मैनेज कर लेंगे। 4-5 महीने का टाइम बिल्कुल कम नहीं होता, 4-5 महीने मोर देन सफिशिएंट होते हैं, पर्याप्त से भी ज़्यादा समय है आपके पास। लेकिन वो ये है कि गधे की तरह मेहनत नहीं करना, आपको समझदारी के साथ मेहनत करना है। अभी मैं हर एक विषय पर वीडियोस लाने वाला हूँ, सेपरेट सीडीपी भी बताऊँगा, रीजनिंग भी बताऊँगा। मैं तो करंट के बारे में भी बोलूँगा कि करंट कैसे करना है। भले ही 1 नंबर का आ रहा है, लेकिन करंट भाई 4 घंटे में जब वो 1 नंबर मिल रहे हैं, 4 घंटे पढ़ने मात्र से, तो क्यों हम इसको इग्नोर करें। या रोज़ 10 मिनट यदि पढ़ने से वो 1 नंबर आ रहा है, तो हम इग्नोर क्यों करें करंट को। काफ़ी सारे लोग नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़िए। आने वाले समय में हो सकता है कि करंट और जीके आपका चयन में ज़्यादा नंबर का आ जाए, तो आपकी जो अभी वाली पढ़ाई है वो बर्बाद नहीं जाने वाली, वो बर्बाद नहीं जाने वाली। हर चीज़ के तरीके होते हैं, हर चीज़ का एक अपना वे होता है पढ़ने का, हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है, वो कौन कैसे पढ़ता है, इसी के बेस पर होता है सिलेक्शन। नहीं तो सोशल मीडिया पे आप जाके देखो, अब स्ट्रेटेजीज वाली वीडियो, हज़ारों वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, उन पे लाखों व्यू रहेंगे, लेकिन उनमें दम नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेन टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। यदि जो व्यक्ति मेन टॉपिक पे बात कर रहा है, ऑथेंटिक कंटेंट बता रहा है, उस पर विश्वास करना आप कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा। सफलता की शॉर्टकट होती तो फिर तो क्या ही बात थी, लाखों बच्चे सफल हो रहे होते, लेकिन असफल हो जाते हैं क्योंकि गलत चीज़ को अपना रहे हैं, गलत कंटेंट को पकड़ रहे हैं, गलत तरीके में पढ़ रहे हैं। मैं अब अधिकतर मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ, मेरी लेंदी वीडियोस जाती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, जाएंगी, आने वाले समय में भी जाएंगी। मैं साइकोलॉजिकल वे में थोड़ा सा विश्लेषण करके डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। यदि व्यू के लिए मैं वीडियो बनाता, 5 मिनट बनाता, मोटिवेशन दे के चला जाता, बस हो गया मेरा काम। लेकिन मैं आने वाले समय में भी मेरी वीडियो लेंदी रहेंगी ही रहेंगी, स्ट्रेटेजिस वाली वीडियो भी लेंदी रहेंगी। 5 मिनट और 10 मिनट में वो सारी चीज़ें बताना मुझे नहीं आता, मुझे वो ट्रिक आती ही नहीं कि मैं आपको 10 मिनट में सारा कंटेंट समझा दूं कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो। मैं यदि एनसीईआरटी का बोलूँगा, पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है ये भी बताऊँगा, और कैसे पढ़ना है मैं ये भी बताऊँगा। इस वजह से मेरी वीडियोस लेंदी होंगी आने वाले समय में भी। जिसको पसंद होंगी वो पूरी वीडियो देखता है, डेफिनेटली मुझे विश्वास है। हज़ारों विद्यार्थी स्टार्ट से, शुरुआत से 0.1 सेकंड से, मतलब 1 सेकंड से स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाली सेकंड तक देखते हैं वो लोग। ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता है, और क्योंकि जो जिज्ञासा रखते हैं कि क्या पता आगे चल के ये क्या बता दें, किस पॉइंट पे बात कर जाएं, ये सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। और एक और बात में, जो 2-3 लोग टॉन्टिंग करके जाते हैं, कमेंट करके जाते हैं फालतू की, उन्हें मैं समझा दे रहा हूँ, भाई आपका कमेंट करना मेरे लिए मुझे सार्थकता प्रदान नहीं करता, ना किसी को प्रदान करता है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप नेगेटिव कमेंट करोगे, आप एक नेगेटिव कमेंट करते हो ना, हमारे लिए हज़ारों पॉजिटिव कमेंट आती हैं, चाहने वाले हैं बहुत हैं 2-3 लोग हैं जो मुझ पर टॉन्टिंग करते हैं आजकल कि आ गए बड़ा ज्ञान देने के लिए। उनको समझा रहा हूँ मैं, भाई कुछ नहीं होना आपका मुझ पर कमेंट करने से। मेरा काम है लोगों को गाइड करना, जानकारियाँ देना, मैं दूंगा। जलते हो जलते रहो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता हमें। मैं केवल नेगेटिव लोगों से बात कर रहा हूँ अभी, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता हमें।
हमारा काम है जानकारियाँ देना, हम देंगे। हम कुछ लोग कहते हैं ज्ञान देते हो, हम ज्ञान देते हैं, हम ज्ञान देते रहेंगे। आप में आपको इतना नॉलेज है तो आप आइए ना, लोगों को गाइड करिए, आप जानकारियाँ दीजिए ना, क्यों नहीं आते आप लोग? मतलब भाई कोई अच्छी चीज़ें बता रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, आप जलिए मत। यदि कोई मेहनत कर रहा है ना, कुछ चीज़ बताने में मेहनत कर रहा है तो आप लोग उसको एक्सेप्ट करिए, स्वीकारिए। जलने से क्या होता है दूसरे से भाई? ऐसे तो आप जीवन भर जलते रहेंगे। आप एक्सेप्ट करिए लोगों को, आप लोगों को अपनाना सीखिए, जलिए मत उनसे। मैं उनको बता रहा हूँ, कई बार आप इतने ऐसी नेगेटिव कमेंट आ जाती हैं कि क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। कभी कभी तो मन होता है उनको सेपरेट वीडियो बना के इन्हें रोस्ट कर दूँ अच्छे से, लेकिन क्या करना है, ठीक है भाई, सबका अपना अपना जीवन है, कौन किस परिस्थिति से गुजर रहा है वो अपने हिसाब से देख रहा है, तो मैं नहीं करता। लेकिन फिर भी आपको सोचना चाहिए कि भाई यदि हजारों विद्यार्थी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी बातों में दम होगी, मेरी बातों में तार्किकता ज़रूर होगी, तभी जाके मुझे हजारों विद्यार्थी देख रहे हैं। आने वाले समय में लाखों देखने जा रहे हैं, देखेंगे ही देखेंगे। अभी भी महीने में 4-5 लाख व्यू मेरी हर मतलब वीडियोस पे आ जाते हैं। टोटल में देखूं तो महीने का लाखों बच्चे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लाखों व्यूज़ आ रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे 7-7 8-8 दिन में बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। तो कुछ तो बात होगी, मेरी बातों में दम होगी, कुछ तो तार्किकता होगी, कुछ तो मैं सटीक कंटेंट बता रहा हूँगा। भाई काम का जो है आप वो ले लो ना, बाकी सारी चीज़ों को जाने दो। काम का नहीं है तो आप छोड़ो, क्यों आप नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हो यहाँ पर? अब इन लोगों का अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ एक नेगेटिव कमेंट आती है वहाँ पर हज़ारों पॉजिटिव कमेंट आती है। मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है, हज़ारों। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि भैया आप ऐसे लोगों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। आप जैसे जैसे और मेहनत करते जाओगे, आगे बढ़ोगे, हज़ारों लोग खड़े होंगे। और एक दोस्त ने, शायद आप में से कोई सब्सक्राइबर था, उसने मुझसे बोला था, कमेंट करके बताया था, शायद टेलीग्राम पे भी मैसेज आया था कि एक दिन नेगेटिव हो गया था, मैंने ऐसी बात कर ली थी। उन्होंने मुझसे बोला कि भैया आप ऐसे लोगों पे ध्यान मत दो, जैसे जैसे आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे ना, आपके विरोधी और आएंगे। जिस दिन विरोधियों की संख्या ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी ना, आप समझ लेना आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। तो वही चीज़ें हो रही हैं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है मेहनत करना, मेहनत करेंगे, सही तरीका बताना, सही कंटेंट बताना, बिल्कुल बताएंगे। और एक और चीज़, कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कोर्स बेच रहे हो आप। मैं मॉक बेच रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, मैं मॉक बेच रहा हूँ, मैं कंटेंट दे रहा हूँ। जिनको लेना होगा वो लेंगे, जिनको विश्वास है वो लेंगे, जिनको नहीं लेना, क्यों आप इतना वो उतावले हो रहे हैं? 1000 में 500 में हम दे रहे हैं, हम सही चीज़ें बता रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हज़ारों कोचिंग्स हैं, लाखों कोचिंग्स हैं, आप जाएंगे तो इतना घटिया कंटेंट दे रहे हैं, बुराई नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, इतना घटिया कंटेंट दे रहे हैं कि वर्ग 3 के एग्जाम्पल देख लो आप, सिलेक्शन नहीं हुआ। 1000 में 1500 में नोट दे रहे हैं पुराने पैटर्न पे, सिलेक्शन हो पाएगा बिना ऑथेंटिक बुक्स को पढ़े? मैं हकीकत बताता हूँ भाई, सिलेक्शन कहीं कोचिंग से, किसी मॉक से नहीं होने वाला जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक सही गाइडेंस कहीं से नहीं लेने वाले। वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जी जान लगाना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नेगेटिव लोग भर भर के मिलने वाले हैं और मुझे ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि वो मुझे नेगेटिव करना चाहते हैं। इस वजह से नेगेटिव करना चाहते हैं कि यदि अमित भैया यहाँ पे गाइडेंस देने जा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को, डेफिनेटली कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा। आगे चल के हमको समस्याएं आएंगी तो इनको ही आप डिमोटिवेट कर दो, यही वीडियो ना बनाएं। इस वजह से एक षड्यंत्र चलाया जाता है, अच्छे लोगों को गिराने का हमेशा से षड्यंत्र चलाया जाता रहा है और जाता रहेगा। लेकिन उनके लिए तो जो अच्छे लोग हैं ना, उनके साथ में हमेशा खड़े हैं, बस उनका साथ ही काफ़ी है और बाकी लोगों से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो हमें सपोर्ट करते हैं हमें उनसे फ़र्क पड़ता है। कई लोग आप में से मुझे सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रैटेजीज वीडियोस में कल से लाने वाला हूँ, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। धीरे भाई मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा बनाने में, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी, मुझे लाइफ मैनेजमेंट पे भी बात करनी रहती है। लाइफ कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है। निराशा भरी दुनिया है जहाँ पे हज़ारों लोग नेगेटिव पड़े हैं, वहाँ पर हमें मोटिवेशन भी तो लेना पड़ेगा, वहाँ से हमें अच्छाई भी तो लेनी पड़ेगी जहाँ बुराई भरी है। तो वही चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ कि केवल और केवल आपको
मतलब गधा ना बनाऊं, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश मेरी है कि आप अच्छे शिक्षक बने। सबसे बड़ी बात यह है आप अच्छे शिक्षक बने। डीमोटिवेशन की दुनिया में आपके अंदर एक ज्वाला हो, आपके अंदर एक ऊर्जा हो, आपके अंदर एक रोशनी हो, आपके अंदर एक दिव्य प्रकाश हो। वो सारी चीज़ें हमें लेके चलना है। बाकी नेगेटिविटी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। एक साधु की कहानी, वो एक नेगेटिव लोगों के बीच में जाता है, दिव्य व्यक्ति रहता है, महापुरुष रहता है, प्रकाश फैला के आता है। इतनी नकारात्मकता थी फिर भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी जो सत्यता थी, जो दिव्यता थी, जो पवित्रता थी ना, वो सच में निश्चल थी, वो सबसे अच्छी थी, सबसे पवित्र थी। तो वो नेगेटिविटी कुछ नहीं कर पाई उसका। उसने वहाँ तक अपनी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता फैला दी थी उस साधु ने। तो अच्छा बनिए, मेहनत करिए जी जान से, सिलेक्शन लीजिए कैसे भी करके आप लोग, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि ये जो सफ़र है ना, एक योद्धा का सफ़र है और इस युद्ध में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। डेफिनेटली ये समय आपको निखार देगा। अभी आप कोयला होंगे, लेकिन आपको आने वाला समय एक हीरा बनाने वाला है। ऐसा हीरा जो चमकेगा, जो कई लोगों को, हज़ारों लोगों को रोशनी देगा, हज़ारों विद्यार्थियों को एक सही रास्ता दिखाने जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र को थोड़ा सा अच्छा करने जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा अच्छा करने जा रहा है, क्योंकि ऊर्जावान शिक्षक शिक्षिकाएं अब मिलने वाले हैं। कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जिनके अंदर ना शिक्षक बनने का जज्बा है, जुनून है, भाई समझ लो औपचारिकताएं बची हैं आपकी एग्ज़ाम निकालने की। बाकी आप शिक्षक तो बन चुके हो, आपके अंदर वो गुण हैं। बस थोड़ा सा टाइम दे लो तैयारी में, क्योंकि ये भी औपचारिकता है पढ़ के एग्ज़ाम निकालना। मानते हैं आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी अच्छे हों, फिर भी एग्ज़ाम तो निकालना पड़ता है, परंपरा है, अपनानी पड़ेगी, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि मेरी बातों में कुछ तार्किकता होगी, आपने समझा होगा। आगे चल के सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। टेलीग्राम को तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। मैं मॉक के बारे में 1 या 2 दिन में वीडियो लाने वाला हूं कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। जिन्हें आता नहीं है उनको बताऊंगा। 1 तारीख से करेंगे तो थोड़ा सा मैं उस पर कुछ कंसेशन भी दे दूंगा, ताकि आप जल्दी से ऐड हो जाएं। उसके बाद फिर हम उस लेवल पे ही आ जाएंगे, फिर डिस्काउंट वगैरह वहाँ पे नहीं दूंगा मैं, क्योंकि कंटेंट इतना सारा देना, स्ट्रेटजीज देना, वो थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। बहुत सारी मेहनत लगती, बहुत सारी चीज़ें लगती, और कंटेंट जो हम दे रहे हैं, जो चीज़ें हम दे रहे हैं, वो बाकी लोगों से बहुत अच्छे लेवल की हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।